बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस पुर असर खिताब का जायजा लेने जा रहे हैं वो 15 सितंबर सन 2025 को किर्गिस्तान के खूबसूरत शहर बिश्केक में हमारे प्यारे मौला शाह रहीम अल हुसैनी हाजिर इमाम ने आगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर की तकरीब पजीराई के मौके पर इरशाद फरमाया। मौला ने इस मौके पर आर्किटेक्चर की अजमत और इंसानी जिंदगी पर इसके असरात को निहायत रोशन ख्याली से बयान किया है। आज के इस डिजिटल दौर में हम चाहते हैं कि इंटरनेट की इस अजीम ताकत को इस्तेमाल करते हुए आप इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि हाजिर इमाम की ये आलमगीर तालीमात दुनिया के कोने कोने में फैल सके। आइए अब इस मुबारक खिताब के मुख्तलिफ हिस्सों का बाकायदा जायजा लेते हैं। हाजिर इमाम ने अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक नाम से आगाज करते हुए किर्गिस्तान की क़यादत और तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का खैर मकदम किया। आपने इस बात की निशानदही की कि आगा खान अवार्ड्स फॉर आर्किटेक्चर को कायम हुए तकरीबन निस्फ सदी यानी 50 साल हो चुके हैं। मौला ने निहायत शफकत भरे अंदाज में अपने वालिद मरहूम और हमारे प्यारे 49वें इमाम का जिक्र करते हुए फरमाया कि उन्होंने ही इस अजीम इनाम की बुनियाद रखी थी। आपने मजीद वजाहत की कि जब वो हमारे वालिद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो इससे मुराद वो और उनके भाई हैं जो इस तकरीब में मौजूद हैं ताकि इस इदारे के खानदानी और मुसलसल विरसे को बयान किया जा सके। मौला ने बताया कि गुज़िश्ता दिहाइयों में इस अवार्ड ने दुनिया भर के बेशुमार नई सोच रखने वाले फनकारों और अजीम इमारतों की हौसला अफजाई की है। इस अवार्ड की वजह से दुनिया में आर्किटेक्चर के बारे में एक नई सोच पैदा हुई है, जहां अब इमारतों को सिर्फ ढांचा नहीं बल्कि इंसानी जरूरियात को तरजीह देते हुए तामीर किया जाता है। मौला ने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इतने सालों तक उनके वालिद मरहूम के साथ मिलकर काम किया और इस अवार्ड को उनकी एक अजीम और हमेशा रहने वाली निशानी बना दिया। प्रिंस रहीम आगा खान ने इस मौके पर AKDN और किर्गिज रिपब्लिक के दरमियान 25 साला मजबूत शराकत दारी का जिक्र किया। आपने किर्गिस्तान की हालिया तरक्की और खुशहाली को सराहा और बताया कि सदर ज़ेपरोव की क़ियादत में वहाँ की हुकूमत ने माली कामयाबियों को अवाम की बेहतर जिंदगी में बदलने के लिए नुमाया काम किया है। हाजिर इमाम ने खुसूसी तौर पर हुकूमत की उन कोशिशों का जिक्र किया जिनके जरिए आम शहरियों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं और कमजोर तबकात की मदद करके उनके मयारी जिंदगी को बेहतर बनाया जा रहा है। मौला ने किर्गिस्तान हुकूमत की उन कोशिशों की तारीफ की जिनके जरिए शहरों में हरियाली और बागात में इजाफा किया गया है और तालीम के लिए ऐसे नए इदारे बनाए गए हैं जो नौजवानों में नई सोच और हुनर को जन्म देते हैं। आपने खास तौर पर उन सरकारी मुलाजमीन के लिए इज्जतदार रिहाइश की तामीर को सराहा जो दूर दराज इलाकों में काम करते हैं। हाजिर इमाम ने फरमाया कि ये तमाम काम सिर्फ इमारतें खड़ी करना नहीं बल्कि इंसानी सुकून और भलाई में एक अजीम सरमायाकारी है। आपने सदर ज़ेपरोव की माहौलियात को बचाने की मुहिम और पहाड़ी इलाकों की हिफाजत के अज़म को खराजे तहसीन पेश करते हुए बताया कि किर्गिस्तान का कुदरती निज़ाम पूरे सेंट्रल एशिया के लिए निहायत अहमियत रखता है। मौला ने किर्गिस्तान की पुरअज़मत सकाफती विरासत और यहाँ की मौसीकी की रिवायत का जिक्र किया जो नस्लों से चली आ रही है और दुनिया भर के फनी मैदानों में अपना मकाम रखती है। आपने बिश्केक के मशहूर तालीमी इदारे एब्ड्रेव स्कूल का जिक्र करते हुए मुसरत का इजहार किया कि आगा खान म्यूजिक प्रोग्राम इस इदारे के साथ मिलकर काम कर रहा है। हाजिर इमाम ने नए म्यूजिक सेंटर की तामीर के लिए हुकूमत के साथ शराकत दारी को खुशी का बाइस करार दिया और उम्मीद दिलाई कि ये जदीद मरकज न सिर्फ मौसीकी की तालीम का आला जरिया बनेगा बल्कि किर्गिस्तान की सकाफत को महफूज रखने और उसे आर्किटेक्चर के जरिए नुमाया करने का एक अजीम निशान साबित होगा। मौलाना हाजिर इमाम ने बताया कि नए म्यूजिक सेंटर की तामीर दरअसल किर्गिस्तान में हमारी सरमायाकारी की एक लंबी तारीख का हिस्सा है। आपने जिक्र किया कि गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से AKDN के इदारे जैसे किर्गिज इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट बैंक मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। मौला ने फख्र के साथ बताया कि सिर्फ गुज़िश्ता साल ही ओश के आगा खान स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल एशिया और आगा खान फाउंडेशन ने मुल्क भर में 1 लाख से ज्यादा लोगों को तालीम और हुनर फराहम किया है। आपने अज़म जाहिर किया कि हुकूमत और दीगर साथियों के साथ मिलकर हम लोगों की सलाहियतों को निखारना जारी रखेंगे ताकि वो अपने लिए और इस खूबसूरत मुल्क के लिए नए मौके पैदा कर सके।
मौला ने बताया कि उनके वालिद गिरामी आर्किटेक्चर के शोबे से गहरी दिलचस्पी रखते थे, क्योंकि इसमें गरीब और कमजोर लोगों की जिंदगी सुधारने की ताकत है। यही वजह है कि ये अवार्ड उन इमारतों को नुमाया करता है जो मुआशरे और माहौल की जरूरियात को पूरा करती हैं। अपने वालिद के ख्यालात को बयान करते हुए हाजिर इमाम ने उनका ये कॉल पेश किया। मेरा गहरा यकीन था कि आर्किटेक्चर सिर्फ इमारतें बनाने का नाम नहीं, बल्कि ये इंसान की जिंदगी बेहतर बनाने का जरिया है। अपनी बेहतरीन सूरत में इसे मुख्तलिफ सकाफतों की रंगीनी और शहरों और देहात दोनों के लोगों की गुनागुनी का आईना बनना चाहिए। हर इंसान का फर्ज है कि वो अपनी आने वाली नस्ल के लिए एक सेहतमंद और मुस्तहकम रहने वाला समाजी और जिस्मानी माहौल छोड़कर जाए। मौला ने इमारतों की अजीम कुव्वत का जिक्र करते हुए फरमाया कि ये न सिर्फ लोगों के रहने सहने के मयार बुलंद करती है, बल्कि आने वाली नस्लों के मसाइल हल करने की सलाहियत भी रखती है। आपने इस बार के आगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर की मिसाल देते हुए बताया कि जो ईरान में बढ़ती हुई गर्मी को कम करने, बांग्लादेश में माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर लोगों की मदद करने और इजिप्ट में इत्तेहाद और मुसावात को फरोग देने में मददगार साबित हो रहे हैं। मौला ने जोर दिया कि आज के जदीद दौर में हमारे पास ऐसे नए तरीके और सामान मौजूद हैं जिनके जरिए हम दुनिया के मुश्किल तरीन मसाइल का हल निकाल सकते हैं और एक ऐसा महफूज और इज्जतदार मुआशरा तामीर कर सकते हैं जहां सबके लिए बराबरी हो। प्रिंस रहीम आगा खान ने दुनिया को दरपेश सबसे बड़े खतरे माहौलियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज का जिक्र किया और फरमाया कि अब हर इंसानी सरगर्मी को इसके मुताबिक ढलना होगा। आपने आर्किटेक्चर को उम्मीद की एक किरण करार देते हुए फरमाया कि इंसान हमेशा से ही मौसम के मुताबिक इमारतें तामीर करता आया है, लेकिन आज जब मौसम में तेजी से तब्दीली आ रही है तो माहिरीन तामीरात पर ये भारी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जहानत को इस्तेमाल करके ऐसी इमारतें बनाएं जो हमें और खास तौर पर कमजोर लोगों को इन माहौलियाती खतरात से महफूज रख सके। मौला ने वजाहत की कि इस साल अवार्ड की ज्यूरी ने इसी बात पर खास तवज्जो दी है कि इमारतें इतनी लचकदार हों कि वो गैर मुतवक्के तब्दीलियों का सामना कर सके। हाजिर इमाम ने फरमाया कि माहौलियाती तब्दीली के अलावा आर्किटेक्चर को और भी कई चैलेंजेस का सामना है। हमारा मकसद ऐसी तामीरात होनी चाहिए जो न सिर्फ लोगों का मयारे जिंदगी बुलंद करें, बल्कि मुआशरती और माहौलियाती इंसाफ भी फराहम करें। मौला ने इस बात पर जोर दिया कि सस्ती रिहाइश, बागात तक रसाई, तालीम, सेहत और सकाफती विरसे की हिफाजत का दारोमदार माहिरीन तामीरात की जहानत और मंसूबाबंदी पर है। ऐसी बेहतरीन डिजाइन से हुकूमत को भी मदद मिलती है और आम लोगों के लिए भी सस्ते और बेहतर घर बनाना मुमकिन हो जाता है। हाजिर इमाम ने वाज़ेह किया कि कामयाबी का कोई एक नुस्खा नहीं है, क्योंकि हर मुल्क के मसाइल मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये अवार्ड हमेशा उन्हीं कोशिशों को सराहता है जो उन मकामी मसाइल का हल निकालने की कोशिश करती हैं। मौला ने मजीद फरमाया कि आज के इस दौर में जहां एतमाद की कमी होती जा रही है, वहां आगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर का फैसला करने का तरीकाकार सख्त मयारी और काबिले भरोसा है। इस अवार्ड के लिए मुकाबले में शामिल हर प्रोजेक्ट की जांच पड़ताल निहायत बारीक बीनी से की जाती है, जिसमें मुकम्मल दस्तावेजात का मुतालिया, इंटरव्यूज और रेलेवेंट लोकेशंस के दौरे शामिल होते हैं ताकि कोई भी छोटी सी तफसील रह न जाए। मौला ने वजाहत की कि ये अवार्ड सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स को नुमाया करता है जो मुसावात, अवामी शिरकत, माहौलियाती पायदारी और बेहतरीन इंतजाम के उसूलों पर पूरे उतरते हैं, चाहे उन्हें माली या सियासी मुश्किलात का सामना ही क्यों न रहा हो। आपने पुरउम्मीद अंदाज में फरमाया कि अगरचे कुछ प्रोजेक्ट्स का मुकम्मल असर आने वाले सालों में जाहिर होगा, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि ये सब बेहतरी लाएंगे। हाजिर इमाम ने अपने खिताब के इख्तिताम पर तमाम शिरकत करने वालों का शुक्रिया अदा किया और इनाम जीतने वालों की पजीराई की। आपने फरमाया कि इन कामयाब लोगों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आर्किटेक्चर में दुनिया के पेचीदा मसाइल का हल निकालने और पूरी इंसानियत का सर फखर से बुलंद करने की ताकत मौजूद है। मौला ने इस बात पर जोर दिया कि हम जो कुछ भी तामीर करें उसमें न सिर्फ हमारी जहानत और फन नजर आए, बल्कि उसमें इंसानी हमदर्दी, जिम्मेदारी का एहसास और एक मुनसिफाना और पायदार दुनिया का मुश्तरका ख्वाब भी शामिल होना चाहिए।
दोस्तों, हाजिर इमाम के ये वाइज रिमार्क्स हमें ये सबक देते हैं कि हमारी हर तामीर और हर इजाद का असल मकसद इंसानियत की भलाई और माहौल की हिफाजत होना चाहिए। अगर आप इस मुकम्मल खिताब को खुद पढ़ना चाहते हैं तो इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारी जमात को हमेशा आला अक़दार और खिदमत खल्क़ के रास्ते पर कायम रखे, हमारी नस्लों को इल्म और हुनर की बुलंदियों तक पहुंचाए और पूरी दुनिया में अमन और खुशहाली अता फरमाए। आमीन।